आरसीबी वर्सेस जीटी इस साल की सबसे कंसिस्टेंट टीम है। नंबर 1 और नंबर 2 की टीमें क्वालिफायर 1 में आमने सामने होंगी और ये मुकाबला किसके नाम रहेगा, डिटेल में बात करेंगे। हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे दोनों टीमों की, ओपनिंग का, मिडिल ऑर्डर का, लोअर मिडिल ऑर्डर का, फास्ट बॉलिंग का, स्पिन बॉलिंग का, और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस ये होने वाला है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत दोनों टीमों के कंपैरिजन से करें, जिस तरह का खेल पूरे सीजन दोनों टीमों कराए, तो कंसिस्टेंसी तो एक चीज है दोनों टीमों के बारे में, बट आरसीबी ने कुछ मैचेस ऐसे जीते हैं जहां पर ये टीम फंस गई थी। उस सिचुएशन से इस टीम के मिडिल ऑर्डर ने मैचेस जीत के दिखाए। वहीं दूसरी तरफ जीटी के बारे में एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट, इंक्लूडिंग फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन बॉलिंग, दोनों मिला के बात करिए, क्योंकि अगर सिर्फ फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो शायद और टीमें भी compete कर सकती हैं, बट अगर आप स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग दोनों मिला के बात करेंगे तो फिर जीटी के आसपास कोई नहीं आता। तो अगर सबसे पहला कंपैरिजन हम ओपनिंग में करें, आरसीबी के पास ओपनर हैं विराट कोहली, एक तरफ तो श्योर शॉट है, दूसरी तरफ फिल सॉल्ट हो सकते हैं, जैकब बैथल हो सकते हैं, और पिछले कुछ मैच से ये ट्राई कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर को। अब वेंकटेश अय्यर को खिलाने के पीछे पर्पस ये भी था कि अगर वेंकटेश अय्यर को एज अ ओपनर ये सेट कर लेते हैं तो कहीं इनको एक फास्ट बॉलिंग में ऑप्शन जरूरत पड़े और जैकब डफी और जॉस हेजलवुड को साथ खिला सकें, साथ में रोमारियो सेफर्ड भी मिल जाए, वो कॉम्बिनेशन इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप माने तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली प्रूवन प्लेयर है, पिछले सीजन भी इन्होंने मैचेस जिताए थे, और फिल सॉल्ट ऐसा बैट्समैन है जो विराट कोहली को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करता है। आपको इस मैच में जो कि धर्मशाला में खेला जाएगा, कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी किस तरह की रहेंगी। लास्ट मैच जो धर्मशाला में हुआ था वहां पर आपने देखा था कि फास्ट बॉलिंग को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, और जब फास्ट बॉलिंग को मदद मिलती है तो फिर आपको चाहिए थोड़ी सी सॉलिडिटी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी एट द टॉप, जो कि विराट कोहली इस टीम को देते हैं। तो फिर आपको दूसरी तरफ से दूसरा बैट्समैन भी चाहिए जो थोड़ा सा चला के खेले, और विराट कोहली एक एंड पे उस धुरी का काम करें और बाकी दूसरे एंड से आपका स्कोर बोर्ड भी चलता रहे। सिमिलरली अगर आप जीटी की टीम में देखो तो गिल हैं, साई सुदर्शन है, अभी तक इन दोनों ने बहुत कंसिस्टेंट स्टार्ट दिए हैं। और शुभमन गिल के बारे में इस बार मैं एक बात कह सकता हूं कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है, इंटेंट चेंज किया है, और शायद जो T20 वर्ल्ड कप से पहले उनको वाइस कैप्टनसी से हटाया गया, टीम से ड्रॉप किया गया, उसके पीछे जो वजह थी उसको उन्होंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, कि जिस वजह से उनको हटाया गया था कि थोड़ा सा लैक ऑफ इंटेंट जो शॉट्स मेकिंग में चाहिए और थोड़ा सा जो अग्रेसिव शॉट्स आपको पावर प्ले मैक्सिमाइज करने के लिए चाहिए, वो सब थोड़ा मिसिंग था उनकी बल्लेबाजी में। बट इस सीजन वो साई सुदर्शन के साथ जैसे खेल रहे थे, तो पिछले सीजन के मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो शुभमन की बल्लेबाजी में इंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला है। तो अब आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बहुत स्लो बल्लेबाजी करते हैं। साई सुदर्शन आपको ऑलमोस्ट हर मैच में रन बनाते हुए दिखे हैं, लेकिन शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट जो 200 के आसपास गया, इवन अगर आप उनका इस सीजन का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 180 के आसपास भी जाता है, जो मैं समझता हूं कि आज की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। बट आप कंपीट कर रहे हैं, एक तरफ विराट कोहली जो कि कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है, और दूसरी तरफ फिल सॉल्ट। अब फिल सॉल्ट का देखना पड़ेगा कि इतने मैचेस के बाद जब वो वापस आ रहे हैं तो फिर वैसी ही फॉर्म में आ रहे हैं या फिर उनके बल्ले से रन नहीं बनेंगे। तो इसमें दोनों टीमों का कंपैरिजन बहुत डिपेंड करेगा। सॉलिडिटी के मामले में मैं कहूंगा कि जीटी की टीम आरसीबी की टीम से आगे है, बट अगर डायनामिक्स सारे आप देखें कि स्टेबिलिटी, स्ट्राइकिंग और पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने वाली बातें, और जिनके पास वो फियरलेस क्रिकेट खेलने का वो जिगरा है, वो शायद आरसीबी के बल्लेबाजों के पास आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, और ओपनिंग में आपको मार्जिनल एज आरसीबी की टीम को देना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3 पर अगर आप कंपैरिजन करें तो इधर आपको डीडीपी दिखेंगे और दूसरी तरफ जॉस बटलर। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ जॉस बटलर आई थिंक दुनिया की T20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, और देवदत्त पाटिकल का सीजन अच्छा गया, फ्लो अच्छा दिखा है, सब कुछ उन्होंने इस सीजन करके दिखाया। बट जॉस बटलर बड़ा मैच, एक्सपीरियंस और फिर वो एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी, सारी चीजें आप मिला लें, आपको वोट जॉस बटलर को ही देना पड़ेगा। देन फिर मिडिल ऑर्डर में आ जाइए। यहाँ पर प्लेयर बाय प्लेयर नहीं, मिडिल ऑर्डर में अगर आरसीबी की तरफ आप देखो तो आपको रजत पाटीदार दिखेंगे, जितेश शर्मा दिखेंगे, उसके अलावा टिम डेविड भी हैं, रोमारियो सेफर्ड भी हैं, फिर कृणाल पांड्या भी हैं। पूरा अगर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर मिला लें। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप जीटी का देखें तो नंबर 4 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 5 पर निशांत सिंधु। जीटी के लिए पेच एक्चुअली यही है कि शुरू के अगर आपके बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो क्या आपके मिडिल ऑर्डर में वो दम है कि आपके लिए मैचेस बना सकता है या मैचेस जिता सकता है। शायद यहां पर जीटी की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये अभी तक इस सीजन एक्सपोज नहीं हुई।
उसके पीछे एक रीज़न ये रहा कि टॉप ऑर्डर बहुत कंसिस्टेंट था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं किसी मैच में जहां पर शुभमन भी आउट हो गए हों, साई भी आउट हो गए हों, जॉस बटलर भी आउट हो गए हों, तीन के तीनों आउट हो गए हों। जैसे एक वक्त पर श्रीलंकन टीम में होता था कि वहां पर सनत जयसूर्या खेल रहे हैं, कुमार संकारा खेल रहे हैं, महिला जयवर्धने खेल रहे हैं, तिलक रत्ने दिलशान खेल रहे हैं। तो ये सब प्लेयर जब साथ में खेलते थे तो कोई ना कोई एक प्लेयर जो है वो हमेशा बड़ा स्कोर करता था, रन बनाता था और उसके अराउंड जो है वो टीम चलती हुई चली जाती थी। लेकिन वैसे ही आप देखिए यहाँ पर भी आपको सेम इस सीजन देखने को मिला है कि टॉप 3 में से किसी ना किसी ने एक अच्छा स्कोर किया है और उसके अराउंड जो है वो टीम बिल्ड होती हुई चली गई, स्कोर बनाती हुई चली गई है। लेकिन द मोमेंट कोई दो जल्दी आउट हो जाए किसी दिन, फिर ये टीम आपको मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आरसीबी का देखो तो आरसीबी के पास वो एक्सपीरियंस भी है और जिस तरह से रजत पाटीदार एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं इन द मिडिल, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह से उनको टेक डाउन करते हैं। लेकिन इस मैच में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको स्पिनर्स उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रजत पाटीदार फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उतना रन नहीं बनाएंगे। जितेश शर्मा जरूर थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं इनके लिए। तो यहां पर मिडिल ऑर्डर में अगर दो दो प्लेयर का मुकाबला किया जाए, एक तरफ वाशिंगटन सुंदर और निशांत सिंधु, दूसरी तरफ जो है रजत पाटीदार और जितेश शर्मा, फिर भी मैं कहूंगा कि आरसीबी को आपको वो एज देना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर जो है वो आरसीबी का ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और फिर एक तरफ आप प्योर बैट्समैन की बात कर रहे हैं और एक तरफ एक ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं। दोनों ही ऑलराउंडर हैं वैसे तो, निशांत सिंधु और वाशिंगटन सुंदर। फिर आ जाइए आप लोअर मिडिल ऑर्डर पर जहां पर आपको अच्छे फिनिशर चाहिए जिनका प्रूवन रिकॉर्ड हो। तो टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड प्लस कुणाल पांड्या, तीन प्लेयर तो हैं कम से कम। कुणाल पांड्या ने अपने दम पर इस सीजन भी एक मैच जिताया मुंबई इंडियंस के लिए, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही उनके बारे में आप एक बात कह सकते हैं कि यार ये कैरेक्टर वाला प्लेयर है और ओकेजन्स पर राइज करता है। मुझे 2017 का वो फाइनल याद है जहां पर कुणाल पांड्या ने जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए एक जबरदस्त पारी खेली थी फाइनल में और मैच जिताया था। और पिछले सीजन भी आपने देखा था फाइनल में आरसीबी के लिए उन्होंने जबरदस्त स्पेल डाला था। बल्ले से उतना नौबत उनकी आई नहीं थी बट हमेशा कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं कुणाल पांड्या बड़े ओकेजन पर। फिर टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड की एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी है। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आपको दिखेंगे राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान। अगर इनको प्योर बल्लेबाजी के मामले में कंपैरिजन करें तो आरसीबी यहां पर लोअर मिडिल ऑर्डर में जीटी के मुकाबले कहीं आगे है। तो इन शॉर्ट अगर आप बैटिंग टू बैटिंग कंपैरिजन में जाएं तो आरसीबी की टीम जीटी की टीम से कहीं आगे आपको नजर आती है। सिर्फ एक जॉस बटलर वाला स्पॉट है जहां पर नंबर 3 की पोजीशन पर आप जीटी को एडवांटेज दे सकते हैं कि जीटी के पास नंबर 3 का प्लेयर जो है वो एक जबरदस्त प्लेयर मौजूद है। फिर अगर आप आ जाइए फास्ट बॉलिंग में, ये जो कंपैरिजन है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ भुवनेश्वर कुमार आपको देखने को मिलेंगे, जॉस हेजलवुड देखने को मिलेंगे, रसिक सलाम देखने को मिलेंगे। तो अच्छा फास्ट बॉलिंग ट्रियो है। साथ में रोमारियो सेफर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। आरसीबी करने को ये भी कर सकती है कि वेंकटेश अय्यर को ओपन करा ले और सुयस को ना खिला के आप जैकब डफी को भी खिला लें तो फिर इनकी फास्ट बॉलिंग और मजबूत हो जाएगी। और शायद धर्मशाला में जैसी कंडीशंस आपको शुरुआती मैचेस में देखने को मिली थी उस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं और उस तरह का विकेट देखने को मिलता है तो टीमें ज़्यादा इंक्लाइंड होंगी कि स्पिनर तो आप बस फॉर्मेलिटी के लिए खिलाइए, बाकी ज़्यादातर आप फास्ट बॉलर खिलाइए। तो ऐसे में आरसीबी के पास भी 4 तगड़े फास्ट बॉलर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जीटी के फास्ट बॉलर्स हैं, कगिसो रबाडा, उसके अलावा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अरशद खान भी पिछला मैच खेल रहे थे, साथ में जेसन होल्डर। तो उधर 4 की बात हो रही है, इधर 5 की बात होगी। हालांकि उधर भी 5 हो सकते हैं। रोमारियो सेफर्ड को अगर आप इंक्लूड कर लें तो 5+5 का मुकाबला आपको आमने सामने देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो धर्मशाला की कंडीशंस रहती हैं वो स्विंग बॉलर्स को ज़्यादा मदद करती हैं क्योंकि हवा में हाई एल्टीट्यूड पर गेंद अच्छा फ्लोट भी करती है, स्विंग भी होती है और हवा में नमी रहती है। तो फिर आपको स्विंग कराने में ज़्यादा मदद मिलती है, ना कि आप हिट द डेक आके गेंदबाजी करें, आपको सी मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपने पंजाब का जब पहला मैच इस सीजन का धर्मशाला में हुआ था तब देखा भी था कि 5 के 5 फास्ट बॉलर्स ने गेंदबाजी की थी दोनों पारियों में और जिन फास्ट बॉलर्स के पास स्विंग कराने की काबिलियत ज़्यादा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। तो आरसीबी की तरफ आपको भुवनेश्वर कुमार वो उस क्वालिटी वाला गेंदबाज मिल जाएगा। फिर रसिक सलाम, हालांकि ये रसिक सलाम को वन चेंज इस्तेमाल कर रहे हैं बट रसिक सलाम के पास अच्छा गेंद स्विंग कराने की काबिलियत है। तो यहां पर जब उनको डिफरेंट रोल मिला तो डिफरेंट तरीके से उन्होंने उसको फुलफिल करके दिखाया। लेकिन अगर भुवनेश्वर कुमार के साथ रसिक सलाम दूसरे एंड से नई गेंद पकड़ें और उस तरह की कंडीशंस हैं जहां पर गेंद स्विंग करानी है तो मुझे लगता है कि बेस्ट डुओ हो सकता है।
दूसरी तरफ अगर आप मुकाबला देखिए, जो जीटी की टीम के पास दो ओपनिंग पेयर वाले फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद सिराज, वैसे नेचुरल लेंथ उनका थोड़ा सा पीछे रहता है, लेकिन वो भी गेंद फ्लोट कराते हैं, स्विंग करा सकते हैं और स्विंग कराते हैं। उन्होंने इस सीजन जिस तरह से नई गेंद स्विंग कराई है उसके दम पर ही उन्होंने विकेट निकाले हैं। लेकिन कगिसो रबाडा हो गए, जॉस हेजलवुड हो गए, जेसन होल्डर हो गए, ये सब जो ऊंचे कद के गेंदबाज है ना, इन सबका आपको नेचुरल लेंथ जो है वो हिट द डेक वाला ही देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ द हाइट वो आप हमेशा देखते हैं कि वो एंगल उनको वही मिलता है कि वो आके 3/4 लेंथ पर हिट कर रहे होते हैं, जस्ट शॉर्ट ऑफ बैकअप लेंथ पर हिट कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा आगे करते हैं तो गुड लेंथ पर हिट कर रहे होते हैं। आगे वाला गेंद जो आपको स्विंग कराने के लिए चाहिए कि आपको फ्लोट कराना पड़ता है, जिस एंगल पर आपको हिट करना पड़ता है, वो इजी नहीं होता। बट कगिसो रबाडा इज समवन जिनको बहुत सालों से देखा है और टेस्ट क्रिकेट में ही इज़ अ लीजेंडरी फास्ट बॉलर। मुझे 2015 की वो सीरीज़ याद है जब पहली बार कगिसो रबाडा इंडिया आए थे और जहाँ पर एमएस धोनी को उन्होंने लास्ट ओवर में 9-10 रन नहीं बनाने दिए थे। विराट कोहली को उसी सीरीज़ में उन्होंने एक बोल्ड मारा था। और मैं कगिसो रबाडा के बारे में एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैंने बहुत कम फास्ट बॉलर देखे जो इस हाइट के हों, जिनका नेचुरल लेंथ जो है वो 3/4 पर आता हो, बट आगे वाला गेंद अच्छा स्विंग कराने की और उस लेंथ पर हिट करने की काबिलियत रखते हैं। तो कगिसो रबाडा के पास है, अगर कंडीशंस उनको समझ में जल्दी आई कि यहाँ पर आगे ही मुझे गेंद करना है और स्विंग करा के मैं डंडे निकाल सकता हूँ या एलबीडब्ल्यू प्ले में ला सकता हूँ, तो उस तरह की काबिलियत भी है। तो अगर आप देखो, वैसे आपको आउट एंड आउट स्विंग बॉलर जो है वो जीटी की टीम में उतने नहीं दिखेंगे, आपको ज़्यादातर दिखेंगे हिट द डेक वाले। अरशद खान है, नेचुरली थोड़ा सा स्विंग कराते हैं, लेफ्ट आर्मर एंगल गेंद अंदर की तरफ लेके आते हैं राइट हैंडर के लिए, लेकिन वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। फिर प्रसिद्ध कृष्णा है, वो नेचुरली स्विंग नहीं कराते, जेसन होल्डर भी स्विंग नहीं कराते, वो डेक को हिट करेंगे और विकेट से एक्स्ट्रा बाउंस है या सीम है तो वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे। बट अगर कंडीशन जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं धर्मशाला में रहती हैं और वहां पर स्विंग बॉलर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और यहां पर स्विंग बॉलिंग में स्लाइट एडवांटेज जो है वो आपको आरसीबी की टीम को देना पड़ेगा। बट मत भूलिए, जीटी के पास दो ऐसे गेंदबाज हैं जो नेचुरली तो हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं बट स्विंग कराने की काबिलियत भी रखते हैं। तो ये तो हो गया फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन। फिर स्पिन बॉलिंग में अगर आप आ जाओ तो स्पिन बॉलिंग में तो जीटी का मुकाबला नहीं है। एक तो राशिद खान है उनके पास, दूसरा अगर मान लीजिए कि कंडीशंस थोड़ी सी ड्राई होती हैं तो उन कंडीशंस में उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो साई किशोर को खिला सकते हैं, मानव सुथार को भी पहले उन्होंने ट्राई आउट किया था, बट इधर ऑप्शन नहीं है। सुयश शर्मा के लिए बहुत ऑर्डिनरी सीजन गया है, साथ में अगर आप कृणाल पांड्या के लिए भी गेंदबाजी से बात करें ऑर्डिनरी सीजन गया है, तो स्पिन डिपार्टमेंट में आई थिंक जीटी की टीम जो है वो आगे जाती है। बट इन टोटल अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाएं तो मेरे हिसाब से जीटी की बॉलिंग स्ट्रांग है, आरसीबी की बैटिंग स्ट्रांग है और एक्चुअल में यह मुकाबला जीटी की बॉलिंग वर्सेस आरसीबी की बैटिंग रहेगा। इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आरसीबी की टीम को अच्छी शुरुआत मिले। अगर आरसीबी की टीम के विकेट शुरू में जल्दी गिर गए तो फिर आरसीबी की टीम जो है वो मुश्किल में आएगी। इसीलिए विराट कोहली जैसे प्लेयर की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है कि आपको शुरू में थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिले। स्ट्राइकिंग तो ये मैनेज कर लेंगे, मिडिल ओवर्स में भी आके मैनेज कर लेंगे, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में भी इनके पास प्लेयर्स हैं और दूसरे एंड से विराट कोहली के साथ जो भी खेलेगा वो थोड़ा सा बल्ला चलाकर ही खेलेगा। प्लस आरसीबी की बॉलिंग अगर आप देखो तो उतनी बुरी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीटी की बॉलिंग बहुत अच्छी है और आरसीबी की बॉलिंग बहुत खराब है। बहुत खराब नहीं है, मतलब थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस में जो है वो जीटी की बॉलिंग अच्छी जाएगी। आई मीन कि अगर आरसीबी जो है वो 200 प्लस का टोटल बोर्ड पर लगा देती है तो इजीली उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। उसके दो रीजन है कि आरसीबी की बॉलिंग अच्छी है और दूसरा जीटी के अगर आपने जल्दी विकेट निकाले और स्कोरबोर्ड का प्रेशर जीटी की टीम के ऊपर आया तो जीटी की टीम चोक भी करेगी, क्योंकि द मोमेंट आपने 2-3 विकेट निकाले फिर वो बल्लेबाजों में दम नहीं है कि उस तरह का टोटल चेज डाउन करके दिखा दें। जीटी का एडवांटेज यही रहेगा कि अगर जीटी की टीम पहले बल्लेबाजी करे और अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा दे, नॉकआउट गेम का जो प्रेशर रहता है, हालांकि नॉकआउट नहीं है, इसके बाद एक और मैच मिल जाएगा जो टीम हारेगी उसको खेलने के लिए, बट मुझे लगता है कि ये मुकाबला मजेदार रहेगा और आरसीबी मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज लेके जाती है। आपके हिसाब से कौन सी टीम को एडवांटेज है और कौन सी टीम जीत रही है? आरसीबी ज़्यादा मैच्योर टीम भी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, अभी डिफेंडिंग चैंपियन भी है। सारे फैक्टर्स अगर आप देखो, जिस तरह का कैंपेन आरसीबी की टीम का रहा है और जिस सिचुएशन से आरसीबी की टीम जीत के आई है, मुझे लगता है क्लियर फेवरेट जो है वो इस मैच में आरसीबी जा रही है। बट क्या जीटी की टीम उलटफेर कर सकती है? आप लोग बताइए कमेंट करके। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।